तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटोर आज लेके आई हूँ क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। देखिए आज का जो लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा पॉलिनोमियल का। चैप्टर 2 है ये। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 जो हमारा है ये सारा का सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे इस इंट्रोडक्शन पार्ट को आप देख लोगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम लोग इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखो बच्चों, हमारा चैप्टर 2 क्या है? पॉलिनोमियल। मैंने अभी बताया। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल हमारा टर्म्स का चेन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को समझना होगा टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स जैसे कि 5x और भी बहुत सारे, ठीक है, इन्हीं को टर्म्स कहते हैं। अब समझना कैसे है मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे जो 5x लिखा हुआ है ना बच्चों, तो यहाँ पे 5 हमारा क्या है? कोफिशिएंट है और x हमारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, 5 को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं जो कि नंबर पार्ट होता है। किसी भी टर्म में एक कोफिशिएंट होगा, एक वेरिएबल होगा बच्चों। ठीक है, एक सिंगल नंबर को भी टर्म ही कहते हैं, बट पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये समझो कि जिसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों दिए रहेंगे तो वो भी टर्म हमारा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 5 जो नंबर पार्ट हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो उसके साथ वेरिएबल लगा रहेगा जैसे कि x को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, तो वही हमारा वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल जरूरी नहीं है आप लोगों का सिर्फ x ही हो हर बार। कभी कभी क्या होता है बच्चों, x, y, z, a, b, बहुत सारे वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। अल्फाबेट्स जितने भी होते हैं सब हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स के प्लेस पे हम लोग x, y, z, x, फिर a, b, c कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स। अब देखो बच्चों, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ जैसे कि चेन बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, 2x² + 2 = 0। ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा चेन बन गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, 4x² + x + 3 = 0। ये क्या हो गया? चेन बन गया। अब चेन में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे इस वाले में देखो बच्चों, अगर आप लोग तो दो टर्म्स है, एक 2x² और एक 2। ठीक है, दो टर्म है, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 4x² + x + 3 है। देखो इसमें कितने टर्म्स हो गए बच्चों? 3 टर्म हो गए। 4x², x और 3, ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे टर्म्स है। तो ऐसे ही चेन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो बच्चों, हम लोग को समझना क्या है अब, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ टर्म्स के। तो जितने टर्म्स दिए गए हैं उन्हीं के बेसिस पे उनका नाम रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है बच्चों? देखो मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 4x, 7y। ठीक, ये अलग अलग है, अलग अलग टर्म्स है। ठीक, तो ये एक टर्म्स हमारे क्या हो जाते हैं? मोनोमियल हो जाते हैं। बाइनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें दो टर्म्स आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया x² + x। मैं एक एग्जांपल दे दूं तो ये ले लो, 2x² + 3। ठीक, ऐसे जो टर्म्स होते हैं जिनमें दो टर्म्स आता है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? नाम सुन के ही मैम समझ में आ रहा है, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स वाले। गुड बच्चा, देखो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होंगे उसे कहेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स
कैसे डिफाइन किए हैं। मोनोमियल में एक टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म होगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का किसी भी पॉलिनोमियल में, अब जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल बच्चा हम लोग लेते हैं 2x² प्लस 2, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इस पॉलिनोमियल में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, क्या बोला है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, राइट। x ही ना हमारा वेरिएबल होता है, उसमें कितना पावर है? 2। तो उसके अलावा क्या इस पॉलिनोमियल में कोई और वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ बच्चों, वो देखो 3x³ प्लस x⁻² प्लस x प्लस 1, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, टर्म्स का चेन है तो पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है? x है, ठीक है, 3 है। ठीक, x हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? ये सिंपल x लिखा है तो इसको हम लोग 1 पावर बोल सकते हैं, 2 और 3। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है बच्चों? x⁻3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। चलो, अब इसका आप लोग बताओ फटाफट क्या होगा। इसका बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इजी है, यहाँ पे भी x हमारा वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर कौन सा है? 99 तो हो नहीं सकता, इस पे तो 1 ही रहेगा सबसे छोटा, और ये 108। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे 108 सबसे हाईएस्ट पावर है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा? 108। ओके बच्चों, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है। जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, चलो अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री समझते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हमने डिफाइन किए हैं, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे हम लोग लीनियर कहेंगे, और अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसे कहेंगे क्यूबिक। अब देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। देखो, लीनियर का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं x+2। यहाँ पे क्या है? सिर्फ x है, ठीक है, x की पावर कुछ नहीं है, बट x की पावर यहाँ पे 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x का हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1, तो इसीलिए कहेंगे इसको हम लोग लीनियर। अब क्वाड्रेटिक के लिए क्या है बच्चों? इसी को लिख लो, x² प्लस x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में क्या है बच्चों? हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, x³ प्लस 3। अब इस वाले पॉलिनोमियल में क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फटाफट आगे। तो अब हम लोग को समझना है बच्चों रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, समझ लेते हैं। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x which makes the polynomial equal to 0। तो देखो, वेरिएबल x का ऐसा कोई वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, मतलब 0 के इक्वल ला दे। ठीक है, अब जैसे देखो, एक चीज बता दूं, रूट्स एंड जीरोस, अगर मैं इन दोनों में से कोई भी वर्ड बोलती हूँ तो बात एक ही होता है बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, जीरोस बोलूं या रूट बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलूं या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलूं। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल का ऐसा वैल्यू हम लोग लेते हैं कि वो पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल आ जाए। अब आप लोग समझ नहीं पाओगे तो एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगी, लेकिन पहले ये समझो, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है,
तो उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 ही निकलेंगे, मतलब रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल 1 निकलेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या होता है बच्चों, डिग्री 2 होता है, ठीक है, तो उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2 निकलेंगे। क्यूबिक में क्या होता है बच्चों, 3 होता है, तो उसके जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी 3 निकलेंगे, मतलब 3 वैल्यूज निकलती हैं। अब ये मैम ने जो भी बोला होगा थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है, पता है क्या, 2x-2। यहाँ पे क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बनाना रहता है, x की वैल्यू हमें निकालने के लिए इक्वल टू 0 लिखना रहता है, ठीक है। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगा, और अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, 2x तो यही रहेगा, इस 2 को उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। अब ये x तो इधर ही रहेगा, अगर ये 2 जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको कट कर दो, 1 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो लीनियर के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने फाइंड कर दिया, x की वैल्यू ला दिया, वो भी क्या, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख के, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको इक्वल टू 0 रखो, x को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को उस साइड भेज दो, फिर x की वैल्यू निकाल लो, इसी को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी मैंने सॉल्व किया जो ये एग्जांपल, ये हमारा रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब देखो बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग को ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्या हो, डिग्री उस पे 2 हो, ठीक। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने इसीलिए स्टार मार्क कर दिया है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ फटाफट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हमने लिया है, ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालने आ जाए। अब वहां पे क्या लिखा था मैंने कि अगर डिग्री आपका 2 है, ठीक है, 2 है, तो उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे, मतलब आपकी x की वैल्यू 2 निकलेगी, ठीक है। अब कैसे, ये समझो। देखो बच्चों, तो बच्चों देखो, जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं इसके, इसको 2 नंबर में बस करना है ताकि प्लस या माइनस करने पे हमारा 17 आए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 into 5 कर दो तो क्या आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। तो 15 को ऐसा क्या करे, प्लस करे कि माइनस करे कि बीच वाला नंबर आए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 15 + 2 कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 17। तो इसी को अब ऐसे लिख दो, देखो पहला वाला जो टर्म होता है वो एकदम सेम टू सेम उतरता है नीचे, ठीक है बच्चा, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 और 2 में हमने इसे डिवाइड किया है ना, मतलब 2 नंबर्स निकाले हैं, 15 और 2 में स्प्लिट किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x + 15x + 5, ओके बच्चा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कॉमन लेना है, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, बताओ, कॉमन क्या ले सकते हैं, यही ना कि 2x, ठीक। तो यहाँ से 6x² में से 2x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x, राइट, फिर प्लस 2x तो ले ही लिए हैं तो क्या बचेगा, 1, प्लस, अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले बच्चों, हम लोग क्या कॉमन लेंगे बताओ, 5 कॉमन लेंगे। फिर यहाँ पे अंदर अगर 15x में से 5 कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा आपके पास, 3x, फिर प्लस 5 कॉमन ही ले लिया है तो 1 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है ना कि आपका वो जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो फैक्टराइजेशन सही जा रहा है कि नहीं, ये पता करने का एक तरीका है। जब आप ये पूरा करते हो सॉल्व, तो आपके जो ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आते हैं ना वो एकदम डिट्टो सेम आने चाहिए, यहाँ तक कि साइन भी सेम आना चाहिए। देखो मेरा दोनों में सेम आया ना, 3x + 1, 3x + 1। अब इसके आगे का स्टेप बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जो ये ब्रैकेट के अंदर कॉमन आया है पहले वो लिख लो, 3x + 1, और उसको 0 के इक्वल दिखा दो, ठीक है। अब जो बचा हुआ नंबर बाहर है वो लिख लो,
2x प्लस 5। और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। इसको भी 0 के इक्वल दिखा दो। अब x को इस साइड छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को उधर भेज दो, जैसे कि हम लोग लीनियर में किए थे। तो x इज इक्वल्स टू +1 को उधर भेजोगे तो -1 में जाएगा और 3x वैसे ही रखो। फिर x इज इक्वल्स टू -1, 3 इससे मल्टीप्लाई में था तो नीचे क्या चला जाएगा? डिवाइड में। तो ये हमारा एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल आया। अब दूसरे को चलो फाइंड कर लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू -5, राइट? 5 + 5 उधर जाएगा तो -5 ही आएगा। x इज इक्वल्स टू -5/2। ठीक है बच्चा, यही हो गया हमारे दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसको फाइंड करते हैं और इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं करना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको जीरोस 0 के इक्वल दिखा देना। फिर उसके बाद उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना। कैसे करना रहेगा? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले नंबर के साथ और उसका फैक्टर निकालोगे। फिर फैक्टर्स को सिर्फ दो नंबर में ऐसा कन्वर्ट करो कि प्लस या माइनस करने पे आपका बीच वाला नंबर आए। ठीक है, फिर दो नंबर जो दो नंबर आप निकाले रहोगे उसी को यहाँ पे ऐसे 17x की तरह लिख देना। ठीक है, प्लस माइनस भी होता है, माइनस भी करने पे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस जो भी किए रहोगे साइन के साथ लिखना। ठीक, फिर उसके बाद आपका ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही हुआ है, अन्यथा आपका फैक्टराइजेशन गलत हुआ है। फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट वाला एक तरफ ले लो, 0 के इक्वल दिखा दो और जितने बाकी बचे नंबर है टर्म्स है उसको एक तरफ ले लो, 0 के इक्वल दिखा दो और फिर दो वैल्यूज निकाल दो। क्या? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका खत्म। आई नो क्यूबिक भी होता है बच्चों, बट क्यूबिक का भी नहीं बता रही हूँ। क्यूबिक का बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, तो एक्सरसाइज में जब उसके क्वेश्चन आएंगे तो मैं रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना भी सिखा दूंगी। मेन आपका जरूरी था कि आप लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालना सीखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत बार आता है और स्कूल वाले अक्सर देते भी हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालना सीखना है कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बच्चा, क्या रहेगा? आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? आपके पास x की वैल्यूज गिवन दिए रहेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लेते हैं x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 2। आपके पास x की वैल्यू गिवन दिए रहेगी और एक पॉलिनोमियल दे देगा, फिर कहेगा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ। तो यहाँ पे क्या करना बच्चा? सॉल्यूशन में x की जगह जो x की वैल्यू दी है वो रख दो और इस पॉलिनोमियल में जहां जहां भी x है वहां पे 2 पुट कर दो, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या दे दी है? 2। तो फटाफट से पुट करते हैं हम लोग। x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू एक्स है तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो बच्चा, 6 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 कर दोगे प्लस 1। अब इसको फटाफट सॉल्व करो, 6 4 जा कितना हो जाता है बच्चों? 24, प्लस 2 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 1। अब क्या होगा बच्चा? देखो 4 प्लस 1 करोगे 5 आ जाएगा और 24 में 5 प्लस करोगे तो 29। ये हमारी वैल्यू आ गई इस पॉलिनोमियल के लिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे गिवन और बोल देंगे कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो ऐसे ही सेम टू सेम बच्चा निकालते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत इजी था। ठीक है, आपको x की वैल्यू दी रहेगी या जो भी वेरिएबल उधर गिवन रहेगा उसकी वैल्यू दी रहेगी और एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, तो बस वैल्यू पुट कर देना उस वेरिएबल के प्लेस पे और उसे सॉल्व कर देना। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हमें लास्ट समझना है क्या? फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम, देखो बच्चों, पहली बात तो ये एक फॉर्मूला है आपका, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो बच्चे क्लास 6 या 7 में ही पढ़ लेते हैं, राइट? और ये सब होता क्या है इतना तो पता होगा ना, कि मैं यहाँ लिख के बता दूं। चलो अच्छा, लिख के बता ही देती हूँ। तो देखो बच्चों, अब आप लोग तो कंफ्यूज नहीं रहोगे क्योंकि मैंने आपके लिए ये चीज ड्रॉ कर दिया है। ये क्या है?
आपको पता है कि डिवाइड करते हैं जो छोटे बच्चे, इस साइड जो रहता है हमारा डिवाइजर रहता है, ऊपर जो हमारा आता है वो क्वोशिएंट रहता है, अंदर जो नंबर लिखा रहता है वो डिविडेंड रहता है, और अगर कोई नंबर रिमाइंडर बच जाता है तो उसे रिमाइंडर कहते हैं, राइट। मैंने यहाँ अच्छे से समझा दिया है और ये आपका बस फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। चलो अब मेन हम लोग को क्या समझना है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे कि क्या दिया रहेगा वो मैं लिख लेती हूँ। तो ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन दिया रहेगा, फिर आपको पता है क्या gx गिवन दिया रहेगा, ठीक है। gx मान लो x प्लस 1 कुछ गिवन दिया रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को इसका ऐसा फैक्टर निकालना होता है, पता करना रहता है कि ये पॉलिनोमियल का gx फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आप ये बताओ क्या 6 का फैक्टर 2 है? आप लोग कहोगे यस मैम 2 6 का फैक्टर है। और अगर उसी जगह मैं कह दूं कि 9 क्या हमारा 2 का फैक्टर है? आप कहोगे नो मैम। अब ये आपको पता कैसे चला? देखो पता कैसे चला मैं बताती हूँ। 2 को जब 6 से आप डिवाइड करते हो तो ये 3 टाइम्स में क्या होता है बच्चों, 0 आ जाता है रिमाइंडर। अब वहीं पे 2 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो 4 आएगा आपका, बट यहाँ पे 1 एक रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है। तो इफ अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। इफ अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जा रहा है तो वो उस नंबर का फैक्टर नहीं होता है बच्चों, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो वैसे ही बच्चा यहाँ पे भी क्या रहेगा, आपको जो पॉलिनोमियल गिवन दिया रहेगा और जो gx गिवन दिया रहेगा, आपको बताना होगा फैक्टर थ्योरम में कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या gx, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है बच्चा। अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व करते हैं तब पता चल जाएगा। अब सॉल्व करने का क्या मेथड है ये समझो। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना रहेगा, जो आपका gx दिया रहेगा x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लिखना होगा, और ये x क्या आ जाएगा हमारा -1। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये इक्वेशन 1 मान लो, और आपको करना क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ, लिखना है यहाँ पे क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन पॉलिनोमियल, इक्वेशन फर्स्ट इन आवर पॉलिनोमियल जो आपको गिवन दिया है। या तो आप डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हो क्या, px, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बच्चा। अब px में आप पुट करो इसको, तो क्या हो जाएगा 3x², पहले मैं लिख लेती हूँ कि क्या दिया है, ठीक है, +1। अब इसमें पुट कर दो 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1, राइट, यही है ना हमारा। नहीं, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा बच्चा, ठीक, यही है। अब इसको सॉल्व करो। अब -1 का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि देखो -1 इंटू में -1 करोगे तो माइनस माइनस साइन कट जाता है, और 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आता है, ठीक। चलो यहाँ पे लिख लो, 3 इंटू 1 कर दोगे तो वही बात हो रहा है, 3 आ जाएगा आपका। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, +1 है, +1 कर दो। अब ये क्या होगा, -1 से +1 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, पॉलिनोमियल में 3 बच जा रहा है। क्या रिमाइंडर इसको मानेंगे हम लोग, क्या ये रिमाइंडर बच गया 3। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब क्या कि ये gx जो है हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर आ रहा है 3। मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर अगर 0 रहेगा तभी वो उसका फैक्टर है, इफ नहीं रहेगा तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो मैं यहाँ पे साइड में बच्चा फटाक से लिख देती हूँ, ठीक है। आप वो स्टेटमेंट आप भी नोट कर लेना, हो सके तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए कि इफ रिमाइंडर इज 0 तो gx हमारा फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 तो क्या होगा, gx हमारा फैक्टर नहीं होगा पॉलिनोमियल का। तो बच्चा फैक्टर थ्योरम बस इतना ही है और कुछ भी नहीं, बहुत इजी होता है ये भी। आपको gx को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होती है, और वो x की वैल्यू आप अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे। हाँ बच्चा देखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बार बार बोलती चल रही हूँ कि यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता था, z भी हो सकता था,
क्यूब भी हो सकता था। जो देखो क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स दूसरे आ जाते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करने चलोगे तो आपको बहुत सारे वेरिएबल्स दिखेंगे। वेरिएबल्स आपके सारे अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, ABCD भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बस x लेके चला, तो जो समझा रही हूँ अगर x बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि बस x के लिए बोल रही हूँ, वो जितने भी कोई भी वेरिएबल रहेगा सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम बस इतना ही कहता है। ठीक बच्चा, आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था और इसकी हेल्प से आप 2.1 एकदम आराम से मक्खन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चा, मैं गारंटी ले रही हूँ। आप एक बार खुद से ट्राई करो 2.1 सॉल्व करना, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन देख लिया है तो, ठीक है, आप पक्का सॉल्व कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।